हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में सक्सेसिव डेरिवेटिव क्या होता है या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमने कंसिडर किया है वो क्या है? सक्सेसिव डेरिवेटिव। सक्सेसिव डेरिवेटिव या फिर आप इसको कह सकते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए, सक्सेसिव डेरिवेटिव या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ से एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3। सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? dy अपॉन dx। और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 3x²। यानी कि एक बार डेरिवेटिव हमने ये कर दिया। अब सक्सेसिव या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आया ना, इसका हमें वापस से डिफरेंशिएशन करना है, जिसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स का हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर आप इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन और करेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोबारा से इसका डेरिवेटिव करेंगे, 3 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 6x। अब इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन अगर हम और करते हैं तो इसको कहा जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वापस से इसका डिफ्रेंशिएशन हमें एक बार और करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? क्यूब इंटू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, और 6x का डेरिवेटिव 6। अगर आप इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी रेज टू पावर 4 इंटू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स रेज टू पावर 4, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो इस तरह से हम सक्सेसिव डेरिवेटिव या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को परफॉर्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। सक्सेसिव डेरिवेशन का नोटेशन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम करने लग रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका नोटेशन किस तरह से करते हैं? y डैश, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं y1, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और या तो फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, और जिस भी फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है वो। फर्दर अगर आपको सेकेंड डेरिवेटिव अगर करना है तो इसका नोटेशन कैसे होगा? y यहाँ पे एक बार डैश लगाया है, दो बार डैश लगाइए, यहाँ पे y1 लिखा है तो y2 लिखिए, और इसको हम क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अगर मुझे यहाँ से थर्ड डेरिवेटिव करना है तो इसको हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? y ट्रिपल डैश, या फिर y3, या फिर डी क्यूब इंटू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, या फिर डी रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई डी एक्स रेज टू पावर 3 इंटू एफ एक्स। और फर्दर अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करते करते अगर आप nth डेरिवेटिव करने लगे तो इसका नोटेशन क्या होगा? y रेज टू पावर n, या फिर डी रेज टू पावर n इंटू वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर n, या फिर y n, और या फिर
डी रेज टू पावर n अपॉन डी एक्स रेज टू पावर n इंटू एफ एक्स। तो इस तरह से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन करते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाए। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये गिवन है और इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब है, 2 कांस्टेंट है, और x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 7 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो यहाँ से कितना आ गया 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। तो ये हमने देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। अब हमें कैलकुलेट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 6 एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 10 एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से कितना आ गया 12x प्लस 10। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमें x गिवन है और ये हमें y गिवन है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए x का डिफरेंशिएशन हमें विद रिस्पेक्ट t और y का डिफरेंशिएशन हमें विद रिस्पेक्ट t करना होगा। तो देखिए x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट t, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2at, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। dy अपॉन dx कैलकुलेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या करते हैं, डिवाइड। नाउ dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a अपॉन 2at। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन टी। अब इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है डबल डेरिवेटिव, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और 1/t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट x करने लग रहे हैं, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हमने विद रिस्पेक्ट t किया। तो t 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर, और t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट x dt अपॉन dx। उम्मीद है आपको स्टेप समझ आया होगा। वापस से सुनिए, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव किया -1 अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट x डिफरेंशिएशन करने लग रहे हैं और वापस से t का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट x, तो dt अपॉन dx आ गया। अब dt अपॉन dx की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। dx अपॉन dt हमने कितना कैलकुलेट किया 280, और हमें क्या चाहिए dt अपॉन dx। तो इसका मैं कर देता हूँ रेसिप्रोकल, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 280। जब हमने इसको रेसिप्रोकेट किया तो इसका भी तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो dx अपॉन dt हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से आ गया -1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन 280। तो आंसर आ गया -1 अपॉन 280 स्क्वायर। आइए स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल मैंने और कंसिडर कर लिया है, इसको समझते हैं। देखिए y इज इक्वल टू log x गिवन है, तो y का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और log x, तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, और x का काम कौन कर रहा है log x। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है log x का, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
log x और log x का डेरिवेटिव 1/x। अब एक बार तो डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया, अब हमें एक बार डेरिवेटिव और करना है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, d²y/dx² इज इक्वल टू d/dx इंटू 1/x log x। नाउ d²y/dx² इज इक्वल टू, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है d/dx इंटू, इन दोनों वैल्यू को ऊपर लेकर के जाइए, x इंटू log x रेज टू पावर -1। अब देखिए पहले डिफ्रेंसिएशन हमें पावर का करना है, तो पावर आगे आ गया और पावर में से हम क्या करते हैं, 1 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो आ जाएगा -2। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, x इंटू लॉग x का। तो -1 इंटू x इंटू लॉग x एज इट इज़ रेज टू पावर -2, और इसमें लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। इसको मैं नीचे भेज देता हूँ, तो -1/x इंटू log x इंटू x एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, इससे ये कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, -1/x log x इंटू 1 प्लस log x। और देखिए स्टूडेंट, जब ये पावर नीचे आया तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, और इधर ये ब्रैकेट, ये इसका आंसर आ गया। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वापस से हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल अज्यूम कर लेंगे, तो y का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, तो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, और ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो ex एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ ex। नाउ dy/dx इज इक्वल टू ex एज इट इज़ और इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू 1 प्लस x प्लस 2 एज इट इज़ और इसका डिफ्रेंसिएशन ex। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू ex मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस x प्लस 2, तो यहाँ से आ गया dy/dx इज इक्वल टू ex आ गया कॉमन, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3। अब हमें वापस से इसका डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब क्या है कि दोबारा से हम इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा d²y/dx², वापस से लगाइए प्रोडक्ट रूल, ex एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ ex। अब ex एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव 1 प्लस x प्लस 3 एज इट इज़ और ex का डिफ्रेंसिएशन ex, तो ex ले लीजिए कॉमन, यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस x प्लस 3, तो ex इंटू x प्लस 4 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें ये वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, ex का डिफ्रेंसिएशन ex, और अब डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है, mx का, प्लस b एज इट इज़ ex का डेरिवेटिव ex, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, माइनस mx का, तो a e mx एज इट इज़ और mx का डेरिवेटिव m मैं इधर लिख रहा हूँ, प्लस b e रेज टू पावर माइनस mx और माइनस mx का डेरिवेटिव माइनस m, तो प्लस को हटा करके मैं माइनस m लिख रहा हूँ इधर,
तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया। अब हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए कॉन्स्टेंट है और डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है, ई रेज टू पावर एम एक्स का, माइनस एम बी कॉन्स्टेंट है और डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है, ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स का। तो एम ए एज इट इज़ और ई एम एक्स का डेरिवेटिव ई एम एक्स, और अब डेरिवेटिव हमें करना है पावर का, माइनस एम बी एज इट इज़ ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, और अब डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है, माइनस एम एक्स का। नाउ एम ए ई रेज टू पावर एम एक्स और एम एक्स का डेरिवेटिव एम, तो मैं यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा रहा हूँ, माइनस एम बी एज इट इज़ ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव माइनस एम, तो माइनस माइनस प्लस और मैं स्क्वायर इधर लगा रहा हूँ। एम स्क्वायर ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, तो एम स्क्वायर इंटू, और देखिए क्या मैं इस पूरे वैल्यू को मैं y के इक्वल लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू वाई। तो ये जो वैल्यू आया है ये क्या आया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, इसको इधर ले आइए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये था स्टूडेंट सक्सेसिव डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।